हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर बायोलॉजी क्लास। आज हम क्लास 11th का एक फाउंडेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं है बल्कि बायोलॉजी को समझने के लिए की है। जब हम आगे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो ये क्लासिफिकेशन हमें बार बार हेल्प करेंगे। ओके, सो इसलिए चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चैप्टर बहुत हाई स्कोरिंग है। ओके, सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन का एक सिंपल मतलब होता है चीजों को ग्रुप में अरेंज करना। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को हम क्लास वाइज डिवाइड किया जाता था, क्लास 6 के अलग कर देते, क्लास 7 के अलग होते थे, क्लास 8 के अलग होते थे। वैसे ही नेचर में भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के क्यों होते हैं? शेप के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के, सेल टाइप, न्यूट्रिशन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मेनली बहुत सारी चीजों पे बेस्ड होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट सिर्फ आउटर फीचर को देखकर ही क्लासिफिकेशन करते थे, जैसे कलर देख लिया, साइज देख लिया, तो जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता था। इसलिए अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया है वो ज्यादा बेटर है। ओके, सो मोस्टली आपको याद रखना है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ओके, सो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, किस लिए हेल्प कर रहा है? इजी आइडेंटिफिकेशन में, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमको देता है। अर्लियर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, जो मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ बाहर के कैरेक्टर्स को देख के ही क्लासिफाई कर दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। नीड्स फॉर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। ओके, तो मैं क्यों नीड पड़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? ठीक है, सो इमेजिन कीजिए क्लासिफिकेशन नहीं होता तो बायोलॉजी एक जंगल जैसी होती। ओके, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। हर रीजन में उनके नाम अलग अलग है, हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते, कोई क्या कह रहा होता हम क्या समझ रहे होते, क्योंकि हमारे लिए तो वो चीज डिफरेंट थी। जैसे हमारे यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले लो, आम। आम को हम अलग बोलते हैं, मुंबई वाले लोग महाराष्ट्र में आमची बोलते हैं, वो अलग बोलते हैं। अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाओगे तो अलग अलग आम का नाम होगा। तो फिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किससे पता चलेगा? इसलिए एक साइंटिफिक नेम होता है जो हर जगह कॉमन होगा। जैसे आम का है मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है, आप उसको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, तमिल, महाराष्ट्रियन कुछ भी बोल लो आम को, पर जब आप साइंटिफिक नेम की बात करोगे तो हम क्या बोलेंगे आम को? मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है, तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कंफ्यूजन को खत्म कर देता है। ठीक है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम सबको पता है कि आम का नाम मैंगनीफेरा इंडिका है, भले वो इंडिया में हो या फिर कहीं अमेरिका में हो, वो हमें पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन हमें किस चीजों में हेल्प करेगा? यूनिवर्सल नेमिंग में, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देगा, अंडरस्टैंड करवाएगा। ठीक है, इसलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक नेसेसिटी बन गई है। वही सब कुछ लिखा है, एक बार पॉइंट्स में पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीट में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, कब दिया था, एंड फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल को सिंपल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, उन्हें दो क्लासिफिकेशन दिए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। प्लांट में उन्होंने तीन टाइप के प्लांट देखे थे सुपरफिशियल कैरेक्टर के हिसाब से, लाइक, ठीक है, एक हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, एनिमल्स में बेस्ड ऑन द हैबिटेट की वो कहाँ रहते हैं, पानी में रह रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पे रह रहे हैं। तो ये एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन दे दिया था। बट प्रॉब्लम ये थी, लिमिटेशंस। ठीक है,
आर्टिफिशियल सिस्टम बताया ही नहीं था उनने, इवोल्यूशनरी बेसिस कुछ था ही नहीं, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम बताया नहीं था, मतलब इन द सेंस इसे आर्टिफिशियल सिस्टम इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने सिर्फ बाहर की चीजों पे फोकस किया, हैबिटेट पर, जो दिख रही थी सुपरफिशियल चीजें कि पानी, हवा, जमीन, ये बाहरी चीजें थी, तो आर्टिफिशियल बोला गया इनको, ठीक है। इन्होंने लिमिटेशन ये नहीं देखा कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। वेल को फिश माना गया, पर वेल फिश होती है क्या? नहीं, कमेंट में बताओ क्या होती है, ठीक है। बैट को बर्ड माना गया, क्या बैट बर्ड है? नहीं। मुझे ये दोनों क्वेश्चंस के सवाल आंसर मुझे चाहिए कमेंट में कि बैट और वेल दोनों क्या है, ठीक है। वेल फिश है या बैट बर्ड है, ये क्या सही बोल रहे स्टेटमेंट? नेक्स्ट हम पढ़ते टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने तो प्लांट और एनिमल का दे दिया था, उसके बाद आए हमारे सर लिनियस। ओके, इन्होंने बोला कि मैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन दे देता हूँ, थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ। तो इन्होंने दो किंगडम बना दिए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। इनका पूरा नाम था कार्लस लीनियस, ये याद रखिएगा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये क्लासिफिकेशन भी मॉर्फोलॉजी पर ही बेस्ड था, ठीक है। लिमिटेशंस क्या थे इसके? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का सेपरेशन ही नहीं था, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को अलग ही नहीं किया, इसलिए इस सिस्टम को भी इंप्रूव करना थोड़ा जरूरी था। ओके, देन नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जितने भी साइंटिफिक नेम्स आ रहे, साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं, या आप लोगों को बाय हार्ट याद करने, आपके नीट एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, ठीक है। R.H. विटेकर ने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने फाइव किंगडम कौन कौन से दिए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ठीक है। ये सिस्टम सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। मैंने टू द पॉइंट एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दूसरी रेफरेंस में देखोगे तो बीच में और भी क्लासिफिकेशन है, बट जैसे कि ये वन शॉर्ट वीडियो है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्लासिफिकेशन इंक्लूड कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। बेसिस क्या थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के? तो विटेकर ने क्लासिफिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस यूज किए थे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो आपको ये सारे बेसिस इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला किंगडम, अब हम जो भी R.H. विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसका फर्स्ट किंगडम है हमारा किंगडम मोनेरा, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो किंगडम मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, और ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एंड ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया ले लो, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये किंगडम मोनेरा का इंट्रोडक्शन है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किंगडम मोनेरा के? तो किंगडम मोनेरा के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होती है, बट एक्सेप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। जेनेटिक मटेरियल नेक डीएनए होता है। रिप्रोडक्शन मेनली एसेक्सुअल होगा, कैसे? बाइनरी फ्यूजन से। इनका न्यूट्रिशन कैसे होगा? दो टाइप से होगा, ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है। ओके, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। देन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, मोनेरा में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? बैक्टीरिया मेनली उनके शेप के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है ना।
जैसे सबसे फर्स्ट है कोकाई, ये कैसा होगा, स्फेरिकल शेप में। ओके, देन बेसिलाई रॉड शेप का, स्पिरिला स्पाइरल शेप का, विब्रियो कोमा शेप का। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा कोकाई है ये स्फेरिकल है, देन हमारा बेसिलाई रॉड शेप, स्पिरिला स्पाइरल, विब्रियो कोमा शेप। आई एम सॉरी। ये सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इन्हें एज इट इज पढ़िए, इसके अलावा कुछ मत देखिएगा, ये डायग्राम तक पर भी क्वेश्चन आता है नीट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो होता है हमारा BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा एंड ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, मेनली इनका काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एनाबीना, ये नॉस्टॉक का एक डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें ये नेमिंग याद रखना, नेमिंग पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मुझे याद है जब मैं नीट अपीयर कर रही थी तो ये क्वेश्चन आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। इनकी खास बात ये होती है कि सेल वॉल एब्सेंट है, ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं, प्लांट एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन देखेंगे इसके आगे, है ना। प्रोटिस्टा स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी तक आपको मोनेरा पढ़ा है, इसमें याद रखना कि मोनेरा में हमने क्या क्या पढ़ा है। मोनेरा में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के टाइप क्या होते हैं, मोनेरा का न्यूट्रिशन कैसा होता है, मोनेरा के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। देन उसमें हमने साइनोबैक्टीरिया देखा, माइकोप्लाज्मा देखा, ये माइकोप्लाज्मा का डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं अब किंगडम प्रोटिस्टा पे। ओके, सो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होंगे, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं प्रोटिस्टा के। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो तो उसमें हमको मेनली दिखता है कि लोकोमोशन बाय सीलिया, फ्लैजिला एंड स्यूडोपोडिया। ओके, इनके पास लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, हाथ पैर नहीं, सीलिया, फ्लैजिला एंड स्यूडोपोडिया। न्यूट्रिशन कैसे होगा इनका, ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक, ये इनका न्यूट्रिशन है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल, सेक्सुअल कैसे भी हो सकता है। तो ये याद रखना कि सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसा है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा है, एवरीथिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को हम 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्रीजोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। अब इनको हम ब्रीफली समझेंगे। ठीक है, पहला है हमारा क्रीजोफाइट्स। क्रीजोफाइट्स में डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है सिलिकॉन की होती है। एक्वाटिक इकोसिस्टम का मेजर प्रोड्यूसर है ये। ओके, देन आगे बढ़ो। डायनोफ्लेजिलेट्स मोस्टली मराइन होते हैं, इनमें 2 फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी रेड टाइड कॉज करते हैं ये लोग। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है गायनेक्यूलेक्स, इसका जो डायग्राम है ये भी एनसीईआरटी का है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, उसकी जगह सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम पेलिकल। ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, एग्जाम्पल है यूग्लिना। देन आते हैं हम स्लाइम मोल्ड्स पे। स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे, फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन शो करते हैं, इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है।
ये इसका मैंने डायग्राम दिया हुआ है। प्रोटोजोन पे आते हैं तो प्रोटोजोन हेटरोट्रॉफिक प्रोटिस्ट होते हैं। इनका टाइप बताती हूँ, अमीबॉइड, अमीबा। फ्लैजिलेटेड जो होगा वो, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल मुझे कमेंट में बताओ। सीलिएटेड का भी एग्जाम्पल बताओ, स्पोरोजोन्स का भी बताओ। ठीक है, जो मैंने लिखा है वही मत बता देना। किंगडम फंगी पढ़ेंगे अब इसके आगे हम। सो किंगडम फंगी, फटाफट हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हमने 2 किंगडम खत्म कर दिए हैं, 3 किंगडम बाकी है। 3 किंगडम में भी फंगी एनिमल अभी तो छोटे छोटे ही हैं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर खत्म होने वाला है। इस चैप्टर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, मैं नोट्स की एज इट इज पीडीएफ आपको सेंड करूंगी। ये नोट्स प्रॉपरली ट्रूली एनसीईआरटी बेस्ड है, आप इन्हें पढ़िए। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप और ब्रीफ पढ़ना चाहे तो वो आपकी मर्जी, बट ये बहुत सफिशिएंट नोट्स बनाए हैं मैंने आपके लिए। सो किंगडम फंगी पे आते हैं। किंगडम फंगी एक यूकैरियोटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मशरूम एंड यीस्ट। नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। तो फंगी के मेन फीचर क्या रहेंगे? सेल वॉल काय की बनी होती है? इनकी काइटिन की। बॉडी में हाइफी होंगे, उनसे मिलकर इनकी बॉडी बनी होगी। और एक माइसीलियम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, जैसे बहुत छोटे 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 हाइफी होंगे, बहुत सारे हाइफी कलेक्ट होंगे एक साथ और एक माइसीलियम बनाएंगे, और उस स्ट्रक्चर को बॉडी बोलते हैं फंगी की। इनका न्यूट्रिशन क्या होता है? स्पोरोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक। ओके, सिम्बायोटिक मेनली हमको लाइकेंस में देखने को मिलता है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं 9th 8th क्लास से। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इन फंगी। तो रिप्रोडक्शन अगर फंगी में देखें तो 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होता है, असेक्सुअल में स्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल में 2 टाइप का अलग से होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी 3 स्टेप में होगा। पहले फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन होगा फिर 2 न्यूक्लियाई का, तो कैरियोगेमी। फिर मियोसिस होगी, तो मियोसिस से क्या बनेगा? जाइगोइड, और जाइगोट से हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। मेजर क्लासेस ऑफ फंगी। तो फंगी की 4 मेजर क्लासेस डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटोरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल म्यूकर, एस्कोमाइसिटीज का एस्परजिलस एंड बेसिडोमाइसिटीज का एग्रिकस। तीनों की मैंने पिक्चर्स भी, इमेज भी लगा दी है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। कि आपका शॉर्ट में मैंने फंगी कंप्लीट करा है, बहुत क्विक रिवीजन था, बहुत की पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही कवर करे हैं मैंने इसमें, क्योंकि अब आपका टाइम रिवीजन करने का है, डिटेल में पढ़ने का नहीं। नाउ किंगडम प्लांटी पे आते हैं। किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिज्म मेनली मल्टीसेल्युलर होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल काय की बनी होगी? इनकी सेल्यूलोज की। ये बचपन से आपको पता है? बचपन से नहीं ना, 8 9 से। ठीक है, एनिमल किंगडम पे आते हैं। तो एनिमल किंगडम जो होता है सेम वही मल्टी सेलुलर, बस ये हेटरोट्रॉफिक होंगे और इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहेगी, मोस्टली मोटाइल रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एनिमल किंगडम है और प्लांट किंगडम है, ये हमको नेक्स्ट 2 चैप्टर में और डिटेल में पढ़ना है। इससे मत सोचना कि खत्म हो गया, अभी तो बाकी है पूरा चैप्टर, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम पूरा बाकी है। वायरसेस पे आते हैं। वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक लिंक होते हैं। ठीक है, इनके फीचर्स ये रहते हैं कि ए सेलुलर रहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जेनेटिक मटेरियल इनमें क्या होता है? डीएनए या फिर आरएनए होगा, प्रोटीन कोट रहेगा, उसको क्या बोलते हो आप? कैप्सिड। देन आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ वायरस, कौन कौन से वायरस होंगे? एक तो डीएनए वायरस होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं, या फिर रेट्रोवायरस होते हैं। रेट्रोवायरस में आता है एचआईवी वायरस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल क्या है, तो एचआईवी वायरस। ठीक है, आगे बढ़े। वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरॉइड सिर्फ आरएनए से बने होते हैं और
प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। प्रियॉन्स जो होते हैं प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होंगे जो मेड काउ डिसीज जैसे डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, सो मेनली याद रखो वायरॉइड्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आरएनए है। प्रियॉन्स मतलब सिर्फ प्रोटीन बचा है जो कि इन्फेक्शियस है। ठीक है, कौन कौन से डिसीज कॉज कर रहे हैं ये याद रखो। मैं चितर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। देन ये आपका डायग्राम है टीएमवी वायरस एंड बैक्टीरियोफेज का। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि मान लो ये इन लोगों ने इसको इरेज कर दिया और यहाँ लिख दिया ए, अब बताओ ए क्या है। फिर इसको इरेज कर दिया, यहाँ लिख दिया बी और चार ऑप्शन दे दिए कि बता दो क्या है ना। तो ये एग्जाम ऐसे सारे डायग्राम के साथ होता है, तो ये करना है आप लोग अच्छे से। ये आपकी टेबल एज इट इज मैंने एनसीईआरटी से ली है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। ठीक है, सो इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि क्या क्या कैरेक्टर्स है और उस अकॉर्डिंग 5 किंगडम जो भी है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, इनमें क्या क्या वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हमारा मोनेरा है उसमें सेल टाइप कैसा रहेगा, प्रोकैरियोटिक रहता है। प्रोटिस्टा में सेल टाइप कैसा, यूकैरियोटिक। सिर्फ मोनेरा है जिसमें प्रोकैरियोटिक रहेगा, मतलब ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं है। बाकी सब में यूकैरियोटिक टाइप का रहेगा, सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। सेल वॉल मोनेरा की कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहेगी, फंगी में काइटिन की रहती है, प्लांटी में सेलुलोज की रहती है, एनिमल में सेल वॉल होती ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आओ, मोनेरा में न्यूक्लियस ही नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं है, तो फिर मेम्ब्रेन का क्या काम। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंगी प्लांटी सब में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा प्रोटिस्टा लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो सेलुलर लेवल पे रहता है इनका। बाकी सब में मल्टी सेलुलर जाएगा या टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सब कुछ आएगा। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा कैसे थे, ऑटोट्रॉफिक, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक थे। फंगी हेटरोट्रॉफिक थी, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक एंड एनिमिलिया हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक या फिर सेप्रोफाइटिक। ये टेबल पूरे दिल लो जान से रट लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके नींद में भी कोई पूछे सब आपको ये आना चाहिए, क्योंकि इस पे से ही 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे और आप इजीली कर लोगे। +4 आ जाएंगे सिर्फ एक टेबल पढ़ के। अगर 2 क्वेश्चन हुए तो +8 मार्क्स, और 8 मार्क्स बहुत होते हैं। और अगर नहीं आए तो -2। तो सिर्फ एक टेबल पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है ना। सो हमने वन शॉट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म कर दिया है। एंड इस चैप्टर से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के एमसीक्यू और डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। एक बार ये वीडियो देखो, अगर आपको लग रहा है कि हमें एनसीईआरटी सॉल्व करनी चाहिए या एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के सॉल्व करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन। हम इसके क्वेश्चंस में अलग से एक वीडियो लूंगी जिसके अंदर आपके सारे प्रीवियस ईयर के चैप्टर के क्वेश्चंस इसमें प्रेजेंट होंगे, जो PYQs है वो रहेंगे, वो सॉल्व करेंगे, डायग्राम्स देखेंगे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो PDF में आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज मुझे